एक जंगल में टूनी चिड़िया अपनी माँ और बहन के साथ रहती थी। वो बहुत गरीब थे। उनके पास रहने के लिए छोटा सा घर था। टूनी मेहनत मजदूरी करती थी और घर का गुजारा चलाती थी। मजीद आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस के लाइक और शेयर करें। टूनी की माँ उसे हर वक्त ताने देती थी और छोटी बेटी से ज्यादा प्यार करती थी और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करती। मेरे स्कूल में पार्टी है, मुझे पैसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए? 500 रुपए। ठीक है, मैं दे दूंगी, तुम कल ले जाना। टूनी मेहनत करती और रात को थकी हारी घर वापस आती, पर उसकी फिक्र किसी को नहीं थी। मेरी आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं काम पर नहीं जा सकती। काम पर नहीं जा सकती क्या मतलब? अगर काम पर नहीं जाओगी तो खाएंगे कहाँ से, जरूरतें कहाँ से पूरी होंगी? उठो और काम पर जाओ। घर के खर्चे पूरे करना कितना मुश्किल है आजकल। टूनी की माँ उसके साथ हमेशा ऐसा ही सलूक करती और टूनी अपनी माँ और बहन की जरूरियात पूरी करती रहती। उसी जंगल में एक गोरी कौवी और कालू कौवा रहता था। वो अमीर थे और जंगल में बहुत से परिंदे उनके घर काम करते थे, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं थी। गोरी कौवी को हर वक्त इस बात की परेशानी रहती थी कि उन्हें कहीं कालू कौवा छोड़ न दे। एक दिन गोरी कौवी की दोस्त उसे कहती है, तुम परेशान क्यों हो? क्या कहूँ बहन, तुम्हें तो पता है मेरी औलाद नहीं है। मुझे डर है किसी दिन कालू जी मुझे औलाद के लिए ना छोड़ दें और किसी और से शादी ना कर लें। कहती तो तुम ठीक हो, और इसका भी एक हल है। वो क्या? तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम खुद कालू की शादी किसी और से करवा दो? क्या मतलब तुम्हारा? मैं खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लूं? मेरी पूरी बात तो सुन लो। तुम किसी गरीब घर की मजबूर चिड़िया से उसकी शादी करा दो, वो तुमसे दब कर रहेगी, और जब तुम्हारा मकसद पूरा हो जाए फिर तुम जो मर्जी उसके साथ करना। कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन वो मुझे मिलेगी कहाँ? मेरी नजर में है एक चिड़िया, टूनी नाम है उसका, गरीब घर की है। उसकी माँ लालची है। अगर तुम उसे जाकर कहो तो वो अपनी बेटी की शादी कर देगी। फिर गोरी कभी टूनी की माँ से मिलने उसके घर जाती है और उसे लालच देती है और अपनी बेटी की शादी कालू कौवे से करने का कहती है। टूनी की माँ लालच में आ जाती है और वो अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। गोरी कभी कालू कौवे को समझाकर उनकी शादी करवा देती है। तुम जानती हो तुम्हारे साथ शादी मैंने औलाद के लिए की है। इससे ज्यादा मुझसे कोई उम्मीद ना रखना। मेरी बीवी हमेशा गोरी ही रहेगी और तुम्हें इनकी इज्जत करना होगी। टूनी बेचारी बेबस थी गुर्बत की वजह से, और वो सब कुछ सहती रहती है और अपने माँ और बहन की वजह से सब कुछ बर्दाश्त करती रहती है। एक दिन टूनी के घर बेटा पैदा होता है। आज से ये मेरा बेटा है और मेरे पास ही रहेगा। आप मुझसे मेरा बेटा नहीं छीन सकती। तुम्हें मैं इसीलिए लेकर आई थी। तुम्हारा काम खत्म हुआ, चली जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। टूनी रोती रहती है, पर गोरी कवि को इस पर तरस नहीं आता और उसे घर से धक्के देकर निकाल देती है। टूनी रोती रोती जंगल में भटकती रहती है और एक जगह घोंसला बनाकर रहने लग जाती है। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है और गोरी कवि बीमार हो जाती है और वो उस बच्चे को नहीं संभाल पाती और मर जाती है। कालू कौवे को एहसास होता है कि उन्होंने टूनी के साथ अच्छा नहीं किया, जिसकी उन्हें सजा मिली है। वो टूनी चिड़िया को ढूंढता है और काफी ढूंढने के बाद उससे टूनी मिल जाती है। टूनी, मुझे माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। उसकी सजा हमें मिल चुकी है। गौरी मुझे छोड़कर चली गई। माफ कर दो मुझे। तुम चाहो तो आ सकती हो, अपने बेटे से मिल सकती हो। फिर टूनी चिड़िया कालू कौवे को माफ कर देती है और वो अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लग जाती है। कालू कौवे की बीवी रानी कौवी के पेट में कोई भी राज की बात नहीं रुकती थी। कालू अपनी बीवी की उस आदत की वजह से बहुत परेशान था। घर तो मैं जा रहा हूँ, पर ये बात मैं रानी से कैसे छुपाऊंगा? अरे तुम आ गए घर। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? दिखाओ जरा मुझे। सोने की अंगूठी।
अरे इसने देख लिया, अब इसे बताना ही होगा। रानी, मैं जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो वापसी पर मुझे ये अंगूठी रास्ते पर पड़ी मिली। मैंने उठा ली। तुम इसे संभाल कर रख लो, और हाँ, ये बात किसी को ना बताना। अरे तुम फिक्र ही ना करो, मैं बच्ची थोड़ी हूँ जो ये बात मैं किसी और को बताऊंगी। पर रानी कहाँ बाज आने वाली थी। उसने अगले दिन जाकर साथ में रहने वाली सोनी चिड़िया को जाकर सारी बात बता दी। क्या तुम सच कह रही हो? तुम्हारे शोहर को जंगल के रास्ते पर सोने की अंगूठी पड़ी मिली? हाँ तो और क्या, मैं झूठ बोल रही हूँ। ये देखो कितनी खूबसूरत अंगूठी है। हाँ, ये तो बहुत खूबसूरत है। सोनी का शोहर राजू चिड़ा जंगल के राजा बाज का करीबी था। वो जंगल की हर एक बात जाकर राजा जी को बताता था। राजा जी के सामने उसने अपना एक रुतबा बनाया हुआ था। सोनी अपने शोहर राजू को रानी की सारी बात बताती है और वो जाकर ये सारी बात राजा जी को बता देता है। राजा जी, ये तो गलत बात है। कालू को जंगल से सोने की अंगूठी मिली और वो आपको बताने ही नहीं आया। कायदे से तो जंगल के राजा आप हैं और इस अंगूठी पर भी आपका ही हक है, इसलिए वो अंगूठी आपकी ही है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो राजू। मैं सिपाहियों को भिजवा कर राजू को बुलवाता हूँ। राजू राजा जी के कान अच्छे से भर चुका था और कालू कौवा राजा जी के पास आता है। क्यों कालू, मैंने सुना है कल तुम्हें जंगल से सोने की अंगूठी पड़ी मिली। ये बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? वो राजा जी, कर दिया ना सत्यानाश। ये जरूर रानी ने अंगूठी की बात सोनी चिड़िया को बताई होगी। क्या बुड़बुड़ कर रहे हो? जाओ और वो अंगूठी लेकर आओ। वो अंगूठी मेरी है, मैं किसी को नहीं दूंगी। चलो जाओ अब तुम दोनों। आज के बाद तुम दोनों ने मेरे साथ कोई चालाकी की तो अच्छा नहीं होगा। मैंने तुम्हें कहा था ना, ये बात किसी को मत बताना, पर तुम्हारे पेट में तो कोई बात रुकती ही नहीं है। गलती हो गई, अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। मेरे सोने की अंगूठी। पर रानी कहाँ सुधरने वाली थी। एक दिन फिर कालू कौवा जंगल में लकड़ियां काटने गया। अरे, लगता है बारिश होने वाली है। यहीं कहीं दरख्त पर रुक जाता हूँ। लगता है आज खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा। अरे ये क्या, ये पोटली किसकी है? ये तो सोने के सिक्कों की पोटली है। शायद कोई छुपा कर गया होगा और भूल गया, पर अब ये पोटली मेरी है। मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ। लेकिन नहीं, रानी को नहीं पता चलना चाहिए, वरना वो फिर सबको बता देगी। मुझे कुछ सोचना होगा। कालू फिर घर जाकर रानी को कहता है। रानी, तुम्हें पता है, मैंने आज जंगल में एक जादू देखा। एक दरख्त पर गोभी के पराठे लग रहे थे। अच्छा मजाक कर रहे हो? दरख्त पर गोभी के पराठे? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में मैंने देखा है। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें भी दिखाता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, जाकर देखते हैं। फिर तो रात के खाने की छुट्टी ना। बस थोड़ी ही आगे है, वो रहा दरख्त। अरे वाह, तुम तो सच कह रहे थे। ये दरख्त तो वाकई गोभी के पराठे उगाता है। ये सच में जादू है। हाँ रानी, देखो, इस पर सोने के सिक्कों की पोटली भी है। हाँ सचमुच, इस पर तो सोने के सिक्के हैं। रानी, अब हम अमीर हो गए हैं, तुम ये बात किसी को मत बताना। पर रानी तो अपनी आदत से मजबूर थी। उसने फिर से वो बात सोनी चिड़िया को बताई और सोनी ने राजू को, और राजू ने फौरन जाकर राजा जी को बताया। इस बार तो मैं इस कालू कौवे और उसकी बीवी को नहीं छोड़ूंगा। जा राजू जा, इन दोनों को यहाँ बुला कर ला। चलो तुम दोनों को राजा जी ने बुलाया है। लगता है रानी ने फिर जाकर सारी बात सोनी चिड़िया को बता दी। कालू, क्या ये बात सच है कि तुझे जंगल से सोने के सिक्कों की थैली मिली है? क्या बात कर रहे हैं राजा जी आप? मुझे तो जंगल से सिक्कों की कोई पोटली नहीं मिली। ये बात आपको किसने कही? क्यों, तुम्हारी बीवी ने कल ये बात मेरी बीवी सोनी चिड़िया को नहीं बताई थी क्या? अब बताओ, क्या जवाब है तुम्हारे पास? तुम दोनों को सूली पर चढ़वा दूं? राजा जी, वो ये है ना कि रानी को सोते में ख्वाब देखने की आदत है। आप इससे खुद पूछ लें कि इसने कल रात क्या देखा। हाँ रानी, बताओ तुमने क्या देखा था? वही तो, कल रात जिस दरख्त पर गोभी के पराठे उग रहे थे, उसी पर तो सोने के सिक्कों की पोटली थी। अरे रोनी, ये तुम क्या बकवास बातें कर रही हो? किस दरख्त पर गोभी के पराठे उगते हैं? राजा जी, अब ये कहेगी इसने सोने के सिक्के भी देखे थे। हाँ जी, मैंने देखे थे। जिस तरह पर गोभी के पराठे थे, उस पर तो सोने के सिक्कों की थैली थी। कालू, इस रानी को मेरी नजरों के सामने से ले जाओ, वरना मैं गुस्से में पागल हो जाऊंगा। और राजू,
तू भी अपनी बीवी से कह दे कि पहले पूरी बात सुन लिया करे और फिर आगे बताया करे। फजूल में मेरा वक्त ज़ाया किया। कालू और रानी घर वापस आ जाते हैं और रानी ये सोचती रहती है कि शायद उसने ख्वाब ही देखा था और कालू दिल ही दिल में अपनी समझदारी पर खुश हो रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी हमें ज़रूर बताइएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। मज़ीद अच्छी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।